प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 10। तो आप लोगों को पता है पिछली जो वर्कशीट्स थी हिंदी की उसमें हम लाख की चूड़ियों वाला ही पाठ पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियों का 5वां भाग। तो जब लेखक को याद आता है कि यहाँ पर बदलू काका भी रहता था तो एकदम वो उससे मिलने के लिए अचानक चल पड़ता है। तो फिर जब वो उसके पास जाता है तो उसने जैसे पूछा कि भी बड़े दिनों बाद आए हो लल्ला। तो उसने कहा हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ नज़र आई और ना ही भट्टी। तो उसने पूछा आजकल काम नहीं करते काका? उसने कहा नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में अब कांच का प्रचार हो गया है। तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीनी युग है लल्ला, आज कल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर भी नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर उसने पूछा आम की फसल अब कैसी है काका? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नज़र आया? जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे ना तो मच्छियाँ नज़र आई और ना ही भट्टी। गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था? गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। तो हमने जैसे गद्यांश पढ़ा उसमें हमने अनुमान लगाया कि उसका काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि मशीनी युग आ गया था और कांच की चूड़ियों लोगों ने पसंद करनी शुरू कर दी थी। मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था? मशीनी युग से बदलू का अभिप्राय था कि भी आजकल जो भी काम हो रहा है वो मशीन के जरिए ही हो रहा है। फोर्थ है, लेखक के इस कथन का भाव लिखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इसका मतलब यह है कि मशीनी युग यानी मशीनों के आ जाने से जो लोग हाथों से काम करते थे उनका काम अब छूट गया है और मशीनी युग में फिर मशीनें ही ज़्यादातर काम करती हैं। फिर उन पर जो काम करने वाले इंसान होते हैं वो कम मात्रा में लगाए जाते हैं। तो इसलिए मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, यह लेखक ने बोला। गतिविधि दी गई है, घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं। तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी खुद करनी है घर में। अब जैसे कोरोना के कारण ही कईयों का काम छूट गया है, प्राइवेट वाले घर बैठे हैं, तो उनकी ही आप लोग सूची बना सकते हैं। तो जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जैसे टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियां थी जिस किसानों के बैठ जाने के कारण वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो कई काम बंद हुए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं, तो उनके आप लोगों ने नाम लिखने हैं।